ओके सना, घर में मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट रहे हैं आपके साथ। कुछ लोग आपने जो नोट आपने लिखा है इंस्टाग्राम पे भी लिखा है कि कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ उस घर से आप बाहर या निकली हैं। कुछ या बहुत ही कड़वी यादें रही हैं। तो घर में कुछ कभी कभी होता है कि हम किसी एक फेज से निकलते हैं, जैसे बिग बॉस के घर से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं तो बताते हैं कि भाई ये पर्सन है, ये लोग हैं जिनका मैं चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहूंगी, क्योंकि वो इतना लेवल इतना खराब हो चुका होता है, रिलेशन इतना खराब हो चुका होता है। लाइक आपके लिए कहते हैं कि आपके लिए ट्रॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशन है, आपकी सौ दोस्ती है। फीसदी पक्की बात है। यस मतलब यस वो जो यस। जीत का जो ताज होता है, जो बिग बॉस जिसके लिए पूरे सीजन आप लोग इतने सारे टास्क करते हो, बाहर की दुनिया से जाके घर में रहते हो और अपने घर वालों से दूर, अपने दोस्तों से दूर, और आपको पता ही नहीं होता कि क्या टाइम हो रहा है, क्या चल रहा है, बहुत सारे टास्क हो रहे हैं, उसी में रहना, आप निकल भी नहीं सकते। तो इतनी ये जो चीजें आप झेलते हो, मेंटल एक गेम होता है उसके अंदर रहते हो, और उसके बावजूद मतलब ये आप ये कह रही हैं कि आपके लिए दोस्ती लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घर में ऐसा यस। कभी कुछ हुआ है कि अभी घर से बाहर आने के बाद ऐसा है कि तीन ऐसे कंटेस्टेंट जिनका आप चेहरा दोबारा ना देखना चाहें, और तीन ऐसे जिनसे आप पूरी लाइफ टाइम दोस्ती निभा के रखना चाहती है, बॉन्ड बनाकर रखना चाहती है? देखिए, जब शुरू शुरू के इंटरव्यूज में मुझसे पूछा जाता था ना, मैं नाम लेती थी और एक दो नाम से जरूर लेती थी। लेकिन अब पता है मुझे क्या लगता है, मुझे वो नेगेटिविटी जिंदगी में चाहिए नहीं कि मैं ये सोचूं भी कि अच्छा मुझे हम्म। किससे मिलना है, मुझे इससे नहीं मिला, उससे मैं क्यों सोचूं। अगर कोई बाय चांस जो शख्स को मैं पसंद नहीं करती मेरे सामने आया भी ना, चाह के भी मैं वो रूड लड़की नहीं हूँ कि मैं करके चली जाऊं। वो मेरे अंदर है ही नहीं। अगर कोई मुझे, जैसे ग्रैंड फिनाले पे भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हम्म। मैं मुझे नाराजगी थी कुछ लोगों से, उन्होंने सामने से आके मुझसे बात की तो मुझे लगा था कि मैं बात नहीं करूंगी। बट सना सुल्तान भी सना सुल्तान, जब उन्होंने बात की तो मैंने बहुत स्वीटली उनको कहा हाय। जब उन्होंने हाय बोला, नॉट दैट मैंने बहुत बात की, बट उन्होंने जब मुझसे कहा तो आई कुडंट बी रूड एंड इग्नोर। मैंने भी रिटर्न में तो ये स्टेटमेंट बोला कि किसी की शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। कभी भी कोई दिख जाता है, कांट बी रूड, अगर दिख भी गया आई विल बी यू नो एटलीस्ट जेंटल इनफ टू से हाय टू अ पर्सन। बट जिनके साथ मैं जेन्युइनली दिल से बड़ा राब्ता रखना चाहूंगी, तीन से चार जन है। एक तो डेफिनेटली नेजी, साई, पॉलमी एंड मोनिशा। मनीषा, और और किसके साथ विशाल नहीं तो रखना पहले से ही चाहेंगे? दोस्त है, विशाल तो पहले से ही दोस्त है, हाँ। विशाल पहले से दोस्त है, हाँ। विशाल की बात आपने कर दी है तो ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि विशाल वाला जो मुद्दा हुआ था घर में, जो थप्पड़ कांड हुआ, थप्पड़ कांड से पहले जो एलिगेशन विशाल पे लगाए गए मलिक फैमिली के द्वारा, पायल, कृतिका और अरमान या की तरफ से, और जो कंफ्यूजन हुआ कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि लवकेश ने कहा, लवकेश ने माना, एक्सेप्ट किया कि हाँ विशाल ने करेक्ट, गलत यही तरीके हुआ। से कमेंट किया था कृतिका को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि जो पूरा मसला हुआ है वो एक गलत फहमी है? ऐसा हुआ है कि आप वाकई में वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि विशाल ने बोल दिया मजे मजे में कि कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट था या क्या था, और जो उसके बाद जो रिएक्शन लिया, जो एक्शन लिया अरमान ने, या फिर पायल वीकेंड का वॉर में आई, उन्होंने मतलब कॉल आउट किया विशाल को। और उसके बाद घर में कृतिका भी बोलती थी, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका भी बोलती थी कि भाई घर में लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहनने बंद कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ विशाल, दे आर नॉट फीलिंग सेफ। तो इस पूरे वाकये पे जो भी इंसिडेंट्स हुआ विशाल को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप पहले से भी दोस्त हैं, और पूरे बिग बॉस के सीजन में भी आपने घर में रह के बहुत करीब से देखा है आपने। मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, उनको सेम एजेंसी मैनेज करती है, तो मैंने तभी भी बोला था एंड मैं तभी भी उसके लिए स्टैंड लेती भरी महफिल में, वीकेंड के बार पे भी, अगर लवकेश ये चीज नहीं बोलते कि हाँ भाई उसने गलत वे में बोला। जब लवकेश खुद एक लौते उस वाक्य के प्रूफ थे, सबूत सिर्फ उनके पास था, और उनका सबूत था कि उनकी मुंह जबानी जो वो चीज बोले, तो उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने गलत वे में बोला। शायद अगर वो ये चीज नहीं बोलती तो मैं खुद उनके लिए स्टैंड लेती। बट हैविंग सेड दैट, मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, वो कभी भी किसी लड़की के हवाले से चाह के भी गलत नहीं बोल सकता। वो उसकी शख्सियत है, उसकी तरबियत है, उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग ऐसी है ही नहीं। तो मैं कह रही हूँ ना, कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। ये वाकया मेरे ख्याल से परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, कि कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। वो वर्ड भी थोड़े से मिसप्लेस हो गए, जब बोला कुछ गया था लेकिन वहां पर आके हमको बताया कुछ और गया। तो हम्म। काफी चीजें ऐसी हुई, बट अगर इसको समराइज करके एक दो मिनट थप्पड़। में बोलना चाहे, विशाल डिड नॉट डिजर्व दैट। एंड डेफिनेटली आई एम इन सपोर्ट ऑफ विशाल एंड आई वुड वांट टू से ही इज अ जेंटलमैन। उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी उसको दी है, तो वो बस उसके हवाले से हेट मत फैलाओ।
और किसी को मारना बहुत गलत है, खास करके तब जब आप तह तक उस मामले में नहीं गए हो और आपको एग्जैक्टली नहीं पता, आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा और आपने ये रिएक्शन लिया। वो टाइम पे मैं कह रही हूँ मुझे भी लगा कि यार उसने आके बोला तो शायद कुछ ऐसा बोला होगा। जब बाहर आके हम्म। देखा तो मुझे नहीं लगा कि ये इतनी ज्यादा ओवर सीरियस बात थी जिस तरीके से ये हुआ, पूरा वाकया थप्पड़ का। लोगों का ये भी कहना है कि अगर शायद कटारिया ने जो बाद में स्टैंड लिया वो पहले ले लेते। कुछ तो ये हाँ। भी कहते हैं अब पछताए क्या यस। करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब बोलना था आपने तब हम्म। नहीं बोला, जब विशाल एक्चुअली सफर कर रहे थे, जब उनको मेंटली मतलब वो इमोशंस हम देख पा रहे थे स्क्रीन पे, जब उनके पेरेंट्स आए और जिस तरीके से वो रोए, इमोशनल हुए, वो बहुत वेंट आउट किया उन्होंने, उस चीज को बाहर निकाला। क्योंकि आपको अगर किसी भी लड़की के लिए अगर ये बात बोली जाए कि आपकी वजह से कोई सेफ फील नहीं कर रहा है, तो वो बहुत बुरा, मतलब मुझे लगता है दैट्स उससे वेरी बुरा क्या होगा। डीमीनिंग, इट्स वेरी डीमीनिंग, यू कांट से दैट टू एनीवन, और ऐसा कुछ हुआ नहीं बाय द वे, या